रात का अंधेरा है। रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे चल रही है और राजस्थान के सूखे मैदानों के नीचे कुछ छुपा हुआ है। कुछ जो हजारों साल पुराना है। कुछ जो कभी जिंदा था। कुछ जो शायद आज भी मिट्टी के नीचे सांस ले रहा है। क्या भारत की सबसे पवित्र नदी सच में गायब हो गई या फिर हमने उसे खो दिया? वेदों में एक नदी का जिक्र बार बार आता है। एक ऐसी नदी जो इतनी विशाल थी कि उसे नदियों की माता कहा गया। उसका नाम था सरस्वती रिवर। ऋग्वेद में लिखा गया, सरस्वती सबसे शक्तिशाली, सबसे पवित्र, सबसे विशाल। लेकिन आज भारत के नक्शों में ऐसी कोई नदी नजर नहीं आती। फिर सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मिथ थी या फिर एक सच जो वक्त की रेत में दब गया? आज से लगभग 4000-5000 साल पहले उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल सभ्यता फल फूल रही थी। शहर थे, पक्की सड़कें थीं, नालियों का सिस्टम था, व्यापार था, कला थी। इस सभ्यता को हम आज कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इस सभ्यता के 1500 से ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से बहुत सारी साइट्स इंडस के पास नहीं बल्कि एक सूखी नदी के किनारे मिली हैं। इस सूखी नदी को आज हम घग्गर हकरा कहते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया, राजस्थान और हरियाणा के नीचे एक पुराना रिवर चैनल मौजूद है। एक ऐसा चैनल जो कभी बहुत बड़ा था। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है यही वो प्राचीन सरस्वती थी। अगर ये सच है तो इसका मतलब है सरस्वती कोई मिथ नहीं, एक रियल रिवर थी। फिर वो गायब कैसे हो गई? जियोलॉजी कहता है हिमालय में टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए, रिवर्स का फ्लो बदला। यमुना और सुतलिज जैसे बड़े नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और जिस नदी को उनसे पानी मिलता था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। सोचिए, एक नदी जो कभी समुंदर तक जाती थी वो सिर्फ सीजनल स्ट्रीम बनकर रह गई। फिर क्लाइमेट चेंज आया, मॉनसून पैटर्न बदला, पानी और कम हो गया और एक दिन वो नदी जो कभी सबसे शक्तिशाली थी रेत के नीचे समा गई। अब एक और सवाल, अगर सरस्वती सच में इतनी बड़ी थी तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों नहीं? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पहली बड़ी साइट्स इंडस के पास डिस्कवर की थीं, इसलिए नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन नए रिसर्च के मुताबिक मेजर सेटलमेंट्स घग्गर हकरा बेल्ट में थे। ये डिबेट आज भी चल रही है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं घग्गर एक छोटी सीजनल रिवर थी, कभी भी डायरेक्टली हिमालय से फेड नहीं थी। दूसरी तरफ सैटेलाइट डेटा, सेडिमेंट एनालिसिस, आइसोटोप स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि कभी वहां एक बड़ा ग्लेशियल रिवर सिस्टम था। साइंस और फेथ के बीच एक पतली सी लाइन है। वेदों में सरस्वती को डिवाइन कहा गया, जियोलॉजी उसे टेक्टोनिक शिफ्ट का रिजल्ट बताता है। शायद दोनों अपनी जगह सही हैं। हो सकता है एक रियल रिवर थी जिसे समय के साथ लोगों ने देवी का रूप दे दिया, या फिर एक स्पिरिचुअल सिंबल था जिसे बाद में फिजिकल रिवर समझ लिया गया। लेकिन एक फैक्ट अनडिनायबल है, जब वो रिवर सिस्टम वीक हुआ तब वहां की सभ्यता भी धीरे धीरे कोलैप्स हुई। शहर छोड़ दिए गए, लोग माइग्रेट कर गए, कुछ गंगा के प्लेन्स की तरफ चले गए। सिविलाइजेशन का सेंटर शिफ्ट हो गया। एक नदी का सूखना एक पूरी सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है। आज भी राजस्थान के कुछ गांवों में लोग कहते हैं जमीन के नीचे पानी मीठा है, जैसे कोई पुरानी नदी हो। ग्राउंड वाटर मैपिंग बताता है वहां एक एंशिएंट एक्विफर सिस्टम है, जैसे कोई पुरानी याद जो अब भी जिंदा हो। सरस्वती की कहानी सिर्फ एक रिवर की कहानी नहीं है, ये सिविलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और ह्यूमन सर्वाइवल की कहानी है। ये बताती है नेचर के सामने सब कुछ टेम्पररी है। अगर कल हिमालय का फ्लो बदल जाए तो आज की गंगा भी सिर्फ एक याद बन सकती है। सरस्वती शायद गायब नहीं हुई, शायद वो बस रूप बदलकर जमीन के नीचे चली गई, या फिर इंसान की कलेक्टिव मेमोरी में बस गई। और जब भी हम वेदों का पाठ करते हैं या रेगिस्तान में खड़े होके हवा की आवाज सुनते हैं तो लगता है जैसे वो नदी अब भी बह रही हो, बस नजर नहीं आती।
क्या सरस्वती एक मिथ थी या एक लॉस्ट जियोलॉजिकल रियलिटी? ये सवाल आज भी खुला है। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक इंसान अपने पास्ट को समझने की कोशिश करता रहेगा, तब तक सरस्वती की धारा रिसर्च पेपर्स में, डिबेट्स में और कहानियों में बहती रहेगी। और शायद यही में उसकी अमर कहानी छुपी है।